बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं अदिति शर्मा दूरदर्शन किसान चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। किसान भाइयों बहनों, हमारा कार्यक्रम सफल किसान खास है क्योंकि इसमें देश के कोने कोने से उभरती हुई प्रतिभाओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। आज के जो हमारे सफल किसान हैं वो फूलों की खेती करके बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। इनकी खेती के तरीके में कुछ अनोखा है, साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, आज के सफर की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं सूरत का। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं गुजरात पर। गुजरात भारत के पश्चिम में स्थित प्रमुख राज्य है, जिसमें 1600 किलोमीटर की तटरेखा है। गुजरात क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां कला, इतिहास, संगीत और संस्कृति का बेहतरीन समावेश देखने को मिलता है। कृषि के क्षेत्र में बात की जाए तो गुजरात में कुल उपलब्ध भूमि का 50% से अधिक कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। राज्य विभिन्न प्रकार की मिट्टी, जलवायु परिस्थितियों और विविध फसल पैटर्न के मामले में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यहाँ मुख्य रूप से तंबाकू, कपास, मूंगफली, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, चने की खेती की जाती है। गुजरात उन राज्यों में शामिल है जहाँ किसान तेजी से प्राकृतिक व जैविक खेती को अपना रहे हैं, साथ ही पारंपरिक खेती के साथ साथ व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे ही एक सफल किसान है सूरत के नंद कुमार सेलर। नंद कुमार पारंपरिक फसलों की जगह इस समय फूलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से ऑर्किड, जरबेरा शामिल है। फूलों की अच्छी गुणवत्ता मिल सके इसके लिए वो पॉली हाउस का इस्तेमाल करते हैं। नंद कुमार बताते हैं कि वैसे तो उन्होंने MBA की डिग्री ले रखी है, लेकिन बदलती युवाओं की सोच ने उन्हें भी प्रभावित किया और उन्होंने नौकरी तलाश करने की बजाय खेती में किस्मत आजमाने की सोची। आज वो और उनके चाचा ने मिलकर इस सफलता को सूरत से लेकर हैदराबाद तक पहुंचा दिया है। हमारे सफल किसान नंद कुमार जी की कृषि को विस्तार से जानने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं हम ऑर्किड के बारे में। बदलती जीवन शैली और मांग ने किसानों के सामने कई विकल्प खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि खेतों में खाद्य फसलों के साथ ऐसी फसलें भी उगाई जा रही है जो विलासिता पूर्ण जीवन के लिए जरूरी बन गई है। इन्हीं में से एक है ऑर्किड की खेती, जो धार्मिक, राजनीतिक और वैवाहिक समारोह में अच्छी खासी जगह बनाए हुए है। हमारे देश में ऑर्किड की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी खेती चेन्नई, कोच्चि, बेंगलुरु, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, पुणे, सिक्किम व गुवाहाटी में व्यावसायिक ऑर्किड फार्म स्थापित कर की जा रही है। इस फूल की सबसे खास बात ये है कि इसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी है। ऑर्किड ऑर्किडेसी परिवार के सभी फूलों में सबसे सुंदर फूलों में से एक है। दुनिया में 20,000 से 30,000 प्रजातियों के बीज और ऑर्किड के 70,000 से अधिक संकर किस्में मौजूद हैं। हाईलैंड ऑर्किड का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक भी है। अन्य प्रमुख ऑर्किड उत्पादक देश नीदरलैंड, बेल्जियम और ताइवान है, लेकिन बढ़ती मांग ने इसे भारत में भी स्थान दिया है। मौजूदा समय में इस फूल का उपयोग हर्बल दवाओं, वेनिला, सौंदर्य प्रसाधन उत्पादों जैसे इत्र, एंटी एजिंग और त्वचा क्रीम के उत्पादन में भी किया जाता है। इस लिहाज से इसकी मांग में इजाफा देखा जा रहा है। तो ये तो हो गई ऑर्किड की बात, हमने इसके बारे में विस्तार से जान लिया।
चलिए अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान का और जानते हैं कि वो अपनी खेती किस तरह से कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये फूलों की खेती के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं करते, तो फिर कैसे करते हैं ये खेती? आइए इन्हीं से जानें। नंद कुमार जी ने साल 2008 से फूलों की खेती में कदम रखा। 2008 से साल 2012 तक वो सामान्य तौर पर मिट्टी में ही फूलों की खेती किया करते थे, लेकिन कृषि विभाग से मिलने और उनसे मृदा विहीन खेती के बारे में जानने के बाद उनकी सोच बदल गई और आज वो पूरी तरह से सॉइल लेस खेती कर रहे हैं। इसके लिए वो नारियल के छिलके का उपयोग करते हैं। वो मानते हैं कि इससे नारियल के छिलकों का सही उपयोग भी हो जाता है और फूलों की गुणवत्ता बेहतर मिलती है। नंद कुमार जी पौधों के उगाने के लिए मिट्टी के बने गमलों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पौधों की जड़ों का तापमान सही बना रहे और वो अच्छे से विकास करें। खेती की इतनी बारीक जानकारी के लिए नंद कुमार जी ने नवसारी विश्वविद्यालय से 10 दिन का प्रशिक्षण लिया था, जिससे उनकी राह और आसान हो गई। जब हमने 2016 में ऑर्किड के पौधे के लगाने के बारे में सोचा, तब हमने एक गुजरात यूनिवर्सिटी जो एक नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो नवसारी में रहती है, वो वहाँ पे हमने डॉक्टर चावला साहब से हमने बातचीत की और वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे पौधा लगाया है, वो देखा कि यहाँ पे अच्छी से हो रहा है। तो हमने डॉक्टर चावला साहब से मिलके ट्रेनिंग ली और उसमें 10 दिन का ट्रेनिंग रहता है और सर ने हमको उसमें हेल्प किया और हमको पूरे जानकारी दी। इसमें पेस्ट कंट्रोल, फर्टिलाइजर कैसे डालते हैं, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, कितने लेबर चाहिए, कैसे सीडनेट को कंट्रोल करते हैं, कैसे टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, कैसे ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, वो सब हमने नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीखा। और उसमें हमने 10 दिन का ट्रेनिंग लिया था, उसमें सीखा, ऐसे किया, तो हमको इस बार से हमने अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और अच्छा कॉस्टिक भी मिल रहा है और अच्छा स्टिक फ्लावर का साइज भी अच्छा हो रहा है और उसमें बढ़िया रहता है। हमने 2008 से जलबेरा की फार्मिंग के पहले हम जलबेरा मिट्टी में बनाते थे और 2008 से 2012 तक हमने जलबेरा मिट्टी में बनाया था। बाद में हमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करके हमने बातचीत किया और बाद में पता चला कि हम सोइल लेस फार्मिंग कर सकते हैं। तो हमने 2022 में सोइल लेस कल्चर में प्लांटिंग किया है। यहाँ किसान भाइयों बहनों, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम ये जानेंगे कि वो अपने फूलों को रोगों और कीटों से कैसे बचाते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान का। उनसे जानते हैं कि फूलों को रोगों और कीटों से कैसे बचाते हैं वो। आइए रुख करें नंद कुमार जी का। नंद कुमार जी की नर्सरी और पॉली हाउस में पीले और नीले रंग के कार्ड लटकते हुए दिखाई दिए। हरे भरे पौधों के बीच ये कार्ड देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं, उतने प्रभावी भी है, जिनके बारे में हमारे सफल किसान का कहना है कि इन स्टिक कार्ड में थ्रिप्स चिपक जाते हैं। आमतौर पर पौधों को कई तरह के कीट संक्रमित करते हैं, जिनमें एफिड्स के बाद थ्रिप्स सबसे ज्यादा हानि पहुंचाते हैं। ये छोटे पतले कीड़े होते हैं। थ्रिप्स पौधों के उत्तकों से पोषण लेते हैं, जिसके कारण पौधा कमजोर हो जाता है और उसकी वृद्धि रुक जाती है। इसीलिए इनका समय रहते नियंत्रण बेहद जरूरी हो जाता है। नंद कुमार की कार्ड तकनीक के बिना किसी रसायन का छिड़काव किए कीटों के प्रकोप को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। नंद कुमार जी आधुनिक तकनीक से जुड़े हुए हैं।
बता दें आपको कि ये अपने खेत में सिंचाई और खाद देने के लिए एक विशेष तरह की मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विशेष मोबाइल ऐप है कौन सी और कैसे इसे अपनाया जा सकता है। आइए इसके बारे में जानने के लिए फिर से रुख करते हैं हमारे सफल किसान का। ये मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, इससे हम पौधे में खाद पानी और सब इसमें से ही हम मोबाइल एप्लीकेशन सिस्टम वो शेड्यूल सेट कर देते हैं। हर रोज हमको 8 बजे पानी देना है तो हर रोज 8 बजे ऑटोमेटिक पानी चालू हो जाता है और हमको हर दिन में 3 बार पानी चालू करना पड़ता है। तो हर 3 बार पानी चालू हो जाता है। वो इस पे ही कंट्रोल हो सकता है, मोबाइल पे ही कंट्रोल हो और हमको खुद वहाँ पे जाके कंट्रोल नहीं करना पड़ता है और सीधे घर से ही हम मोबाइल में कंट्रोल कर सकते हैं। नंद कुमार जी अपने पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए किस तरह से गमले को तैयार करते हैं, आइए उन्हीं से समझते हैं। पाँच एकड़ में फैले नंद कुमार के इन पॉली हाउस में पौधों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है। वजह साफ है, बेहतर खेती। नंद कुमार के सभी पौधे मिट्टी के गमलों में लगाए गए हैं। वो मानते हैं कि इससे पौधे को सही तापमान और आर्द्रता मिल जाती है, साथ ही उनका रखरखाव आसान हो जाता है। हम ये पौधे को कैसे लगाते हैं बताता हूँ। हम लोग पहले ये बेड को तैयार करते हैं, फिर बाद में एक गमला लेते हैं और गमले में कोकोपीट भरते हैं और कोकोपीट को 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट से ड्रिंचिंग करते हैं और बाद पहले 2 ग्राम से ड्रिंचिंग करते हैं, दूसरे वीक 2 ग्राम से करते हैं और तीसरे वीक 1 ग्राम से ड्रिंचिंग। पौधे लगाने से एक वीक पहले 1 ग्राम से ड्रिंचिंग करते हैं। बाद में कंपनी से केप बायोप्लान जो कंपनी है उससे पौधा आता है, वो उसको हम कैल्शियम नाइट्रेट, ह्यूमिक एसिड और बायोजाम में ट्रीटमेंट करके उसमें एक गमले में थोड़ा छेद करके उसमें पौधा लगाते हैं और पौधा जो 55% जैसा ऊपर रहना चाहिए, जिससे उसके रूट्स डेवलप हो सके। और उसमें ये ड्रिपिंग सिस्टम लगाया है और ड्रिपिंग सिस्टम वो मोबाइल कंट्रोल सिस्टम है जो हम 1 EC जो कंट्रोल किया है। तो पौधे को 1 EC से खाद से ही उसको 1 EC से खाद से ही उसको फीडिंग होता है। तो पौधा जो अच्छे से रूट्स डेवलप होते हैं और वो अच्छे से पौधा डेवलप होता है और ग्रीनरी जैसा दिखता है। हालांकि इन कामों के लिए उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार भी दे रखा है, जो समय समय पर हर पौधे की बारीकी से जांच करते हैं, जो पौधे में से अवांछित पत्तियां हटाने से लेकर फूलों की कटिंग के काम में माहिर है। नंद कुमार जी गमले तैयार करने के लिए कोकोपीट में कैल्शियम नाइट्रेट से ड्रिंचिंग करते हैं, साथ ही पौधे की गहराई का भी खास ख्याल रखते हैं, जिससे जड़ों का विकास सही तरीके से हो सके। ऑर्किड में 1 एकड़ का कॉस्टिंग होता है, 52 लाख जैसा स्ट्रक्चर का कॉस्टिंग होता है। पौधे का कॉस्टिंग होता है 25 लाख जैसा पौधे का कॉस्टिंग हो जाता है और उसको मैनेजमेंट करने का साल भर का कॉस्टिंग होता है 8 लाख जैसा कॉस्टिंग हो जाता है। और उसमें 5-6 लेबर काम करते हैं। 1 एकड़ में 2 लेबर की जरूरत रहती है और पेस्टिसाइड मैनेजमेंट करना पड़ता है और एक वीक में हर रोज पत्ते बिगड़े हुए पत्ते चुनने पड़ते हैं और उसमें 1 वीक में 1 बार NPK का स्प्रे करना पड़ता है, 1 बार कैल्शियम का स्प्रे करना पड़ता है। इसमें पेस्टिसाइड और डिजीज का इतना ज्यादा खर्चा नहीं रहता है। इसमें सबसे ज्यादा खर्चा रहता है थ्रिप्स का खर्चा और थ्रिप्स एक महीने में 1 बार कॉन्फिडर का स्प्रे कर दिया तो बहुत दिक्कत नहीं आता है। और माइस का स्प्रे रहता है वो गर्मी के सीजन में रहता है, गर्मी में ही माइस का स्प्रे का अटैक ज्यादा रहता है, इसलिए माइस का 1 महीने में 1 बार स्प्रे कर दिया तो इस पौधे में कोई डिजीज नहीं आता है। अभी हम गुजरात राज्य के सूरत जिले के ओलपाड तहसील के राजनगर गांव में नंद कुमार जी के ऑर्किड के फार्म पर हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ऑर्किड्स यहाँ खिले हुए हैं और फूलों का महत्व तो किसी छुपा हुआ नहीं है। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक फूल हमारा हिस्से हैं। फूल जो है हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है और उनका हर जगह
उपयोग करते हैं। और आप देख सकते हैं नंद कुमार जी ने जो डेंड्रोबियम ऑर्किड्स लगा रखे हैं, उसकी सोनिया 18 और सिंगापुर व्हाइट जो किस्में हैं इन्होंने लगा रखी है। और जो डेंड्रोबियम ऑर्किड्स है वो जहां जिस जगह पे आर्द्रता ज्यादा होती है वहां पे बहुत ही अच्छे चलते हैं, और इसके लिए उष्ण जलवायु की जरूरत होती है। और आप देखिए गुजरात का जो कोस्टल एरिया या समुद्र तट का जो एरिया जो है, जो लाइन है, वहां के आसपास जो अगर इसके ग्रीन हाउस लगाए तो काफी अच्छे सक्सेस होते हैं। और अपन ये इसको नंद कुमार जी के यहाँ इस ग्रीन हाउस में जो ऑर्किड में जो छाया नियंत्रण के लिए इन्होंने काली नेट का उपयोग कर रखा है, और ऑर्किड को जो बहुत ही अच्छी हवा के आदान प्रदान की जरूरत होती है, साइड से ये नेट लगा रखी है साइड में। और इनका जो 1 एकड़ में इन्होंने 40,000 पौधे लगा रखे हैं। अब हम जिस ग्रीन हाउस में है, इनके पौधों की जो उम्र है वो 4 वर्ष है, और एक पौधे से इनको 6 से 7 इसके फूलों की दंडिकाएं या कट फ्लावर्स स्पाइक्स इसकी मिल रही हैं। और इसका जो ये बेचते हैं 15 रुपए से 22 रुपए तक एक स्पाइक बेचते हैं। और इन्होंने जो माध्यम यूज कर रहा है, माध्यम जो उपयोग में ले रखा है इसको उगाने के लिए, वो नारियल के जो छिलके हैं वो वेस्ट है, उनको बेस्ट उन्होंने उपयोग कर रखा है। और उसके एक नारियल के 3 से 4 टुकड़े करके छिलकों के नारियल को उपयोग में लेने के बाद में जो छिलके जो वेस्ट हो जाते हैं उनका 3-4 टुकड़े जो करके और इनको कैल्शियम नाइट्रेट में ट्रीटमेंट देके और फिर इनको एक माध्यम के उसमें रूप में ले रखा है। और ऑर्किड जो एपिफाइटिक प्लांट है तो इसको जमीन में नहीं उगा सकते हैं, इसको मिट्टी में नहीं उगा, इसलिए नारियल के छिलके इसके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है। दूसरा, इसको सिंचाई का आप देखते हैं तो स्प्रिंकलर लगा रखे हैं। और ये जो फसल है ऑर्किड की, इसको आर्द्रता बहुत पसंद है, और जब थोड़ा ड्राई होता है तो इसकी पौधों की वृद्धि में और विकास में समस्या आने लगती है। तो इसके लिए इन्होंने फोगर्स इंस्टॉल कर रखे हैं। जो फोगर्स जो है थोड़ा देर में चलाते रहते तो ये सब इसको आर्द्रता को बनाए रखते हैं। ऑर्किड में जो एक सबसे जो बड़ी समस्या आती है, इसके ऊपर काला धब्बा की बीमारी आती है। तो यहाँ पे हर 15 दिन फोगर्स, और बराबर इसमें फोगर्स की वजह से जो पानी गिरता है तो इसकी जो धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे, तो इसके लिए हर 15 दिन में कार्बेंडाजिम का 0.2% का स्प्रे करने से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। किसान भाइयों बहनों, यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हमारे सफल किसान से हम ये जानेंगे कि फूलों की खेती करके कितना मुनाफा अर्जित किया जा सकता है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब फिर से रुख करते हैं नंद कुमार जी का और मुनाफे के आंकड़ों के बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। नंद कुमार बताते हैं कि जरबेरा में रुपाई के बाद करीब 3 माह में फूल आने लगते हैं। पहले साल करीब 10 लाख तक फूल मिल जाते हैं। अगर प्रति फूल का बाजार मूल्य निकाला जाए तो एक फूल करीब 4 से 5 रुपए में जाता है। इस तरह पहले साल 40 लाख तो दूसरे साल 50 लाख का मुनाफा हो जाता है। वहीं ऑर्किड का और अच्छा दाम मिल जाता है। एक डंडी 10 से 20 रुपए की जाती है, और अगर इसमें कलर कर दिया जाए तो प्रति डंडी के दाम में 5 से 6 रुपए का इजाफा हो जाता है। उनकी ज्यादातर पैदावार सूरत में ही सप्लाई हो जाती है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद में भी सप्लाई की जाती है। उनके अब तक के सफर में उन्हें गुजरात सरकार और केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिला है। वो मानते हैं कि आगे के सफर में भी सरकार की योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी। ये एक स्टिक रेट है जिसपे 5-6 फूल रहते हैं, उसका 10 रुपीज का प्राइस रहता है। और ये स्टिक छोटा रहता है, इसका 10 रुपीज रहता है। और ये बड़ा वाला स्टिक रहता है, उसका 20 या 25 रुपया रहता है। और उसमें कलरिंग भी कर सकते हैं। इसमें येलो, ग्रीन, रेड, ब्लू जैसे भी कलर करना है ऐसा कलर कर सकते हैं। और उसका 5 या 6 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है। मार्केटिंग सूरत में है, और सूरत मेन मार्केट है हमारा। और दूसरे मुंबई में है, दिल्ली है, हैदराबाद है, और हर जगह ट्रांसपोर्ट रहता है। और ट्रांसपोर्ट के लिए हम
ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और ट्रेन थ्रू हर इंडिया में भेजते हैं। मैं सूरत में ओलपा तालुका में मोहम्मदपुर गांव में मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। मेरा अभी 5 एकड़ का ऑर्चिड का फार्मिंग है और जो ऑर्चिड जो फ्लावर जो प्लांट्स है उसका मदर प्लांट थाईलैंड है और हम पुणे से राइजन सेन में से और बेंगलोर वाले फ्लोरेसेंट फुला से प्लांट्स खरीदा है मैंने। वो हम उसको 5 साल से 6 साल से कर रहे हैं। 5 साल से हमारे 1 एकड़ में करीब 40,000 प्लांट्स आता है और एक प्लांट की कीमत 60 रुपीज़ होता है और ऐसे मेरे 2 लाख प्लांट्स ऑलरेडी मेरे पास अभी है। और एक पहले साल में जो एक पौधे पे 1 फ्लावर आता है, दूसरे साल में 2 से 3 फ्लावर आता है, तीसरे साल में 4 से 5 फ्लावर आता है और छठे साल से 5वें 6 साल से 7 फ्लावर आता है। पहले साल 1 फ्लावर की कीमत करीब 10 से 12 रुपये होता है, दूसरे साल 15-20 रुपया होता है, तीसरे साल से 20 से 25 रुपये 1 फ्लावर की कीमत आती है। और 1 एकड़ में करीब हमको 90 लाख से अभी 90 लाख तक खर्चा हो जाता है 1 एकड़ के अंदर पूरा एरिया में। और हमारा गुजरात गवर्नमेंट हमको 65% सब्सिडी देती है और हम 6-7 साल से वही ऑर्चिड का फ्लावर बना रहे हैं। किसान भाइयों बहनों, खेती के इस बदलते हुए स्वरूप में फूलों की खेती को अपनाना कितना कारगर साबित हो सकता है, इस पर हमारे विशेषज्ञों का क्या कहना है, आइए ये भी जान लेते हैं। कृषि विश्वविद्यालय का काम होता है शिक्षण, प्रसार और अनुसंधान। तो हम ये तीनों डायरेक्शन में काम करते हैं और हमारा जो आप देख सकते हैं ये सरौली गांव में नंद कुमार जो है, श्री नंद कुमार हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान है और इन्होंने पहली बार गुजरात में सॉइललेस कल्टीवेशन जरबेरा पे ये शुरू किया है और ये हमारे से नियमित मिलते रहते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते रहते हैं और अब इनको सजेस्ट किया है सॉइललेस कल्टीवेशन जरबेरा को कैसे करना है। आप देख सकते हैं इन्होंने जरबेरा लगा रखा है। ये अभी जो इनकी फसल है ये 1 महीने की फसल है और जरबेरा में इन्होंने जो मिट्टी के जो पॉट है उसमें लगाया है, कोकोपीट मीडिया यूज किया है। इन्होंने सारा का सारा सिस्टम है, पूरा ऑटोमेशन है। इसमें कितना ईसी है, कितना पीएच है, सारा मोबाइल से जुड़ा हुआ वहाँ पता पड़ जाता है इनको। कब इनको सिंचाई करनी है वो भी ये मोबाइल से कर सकते हैं और कंप्लीट ऑटोमेशन आप देख सकते हैं। ये जो नंद कुमार जी का जो ये सॉइललेस कल्टीवेशन जरबेरा का फार्म है, यहाँ आप देख सकते हैं इन्होंने जो जरबेरा कैसे लगाया है। जरबेरा में एक बहुत ही खास बात होती है उसका जो क्राउन जो है, जहाँ इसके जड़ और इसका ये शूट जुड़ता है, वो पोर्शन थोड़ा सा ऊपर रहना चाहिए, कम से कम 1-2 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए। तो इन्होंने इस तरह से लगाए हैं। उसमें जो व्याधियां हैं उसका बहुत ही कम आती हैं। और सॉइललेस कल्टीवेशन के फायदा ये दूसरा ये है कि इसमें जो पौधा है वो 5 से 6 साल तक चलता है और बाकी हम ऐसे ही बेड पर लगाते हैं तो 3 साल में खत्म हो जाता है। इसको आप जस्ट डबल हो जाता है इसकी उम्र और पूरा प्लांटिंग मटेरियल का जो कॉस्ट होता है पूरा बच जाता है। और दूसरा ये कि कई अगर किसी में बीमारी आ गई तो एक पर्टिकुलर या एक विशेष गमले में ही आती, दूसरी जगह नहीं फैलती। ये भी इसका फायदा है। इसमें जो इसकी क्वालिटी होती है फूलों की बहुत ही अच्छी मिलती है और इसमें उपज भी बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये बड़ा हाईटेक फार्म आप देख सकते हैं नंद कुमार जी का। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जान लिया कि फूलों की खेती को अपनाकर हम अपने भविष्य को महका सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के हमारे सफल किसान से मिलकर आप उनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। अगर आपके पास भी है कोई ऐसी दास्तान जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देखना है तो आप हमारे YouTube चैनल का रुख कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताएं कि चलते चलते एक बार हमारे सभी दर्शकों को, यानी कि दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों
को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक वादे के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि अगले अंक में एक ऐसी ही प्रेरणादायी दास्तान हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमें दीजिए इजाजत किसान भाइयों बहनों, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। राजस्थान की खूबसूरत कला सांगानेरी ब्लॉक पेंटिंग सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी जानी जाती है। और आज हम आ गए इस जगह पर जहां पर इस कला का जन्म हुआ।